सम्मान देना होगा, मुखिया को सम्मान देना होगा। बिना प्रधान मुखिया के खरीद बिक्री नहीं चलेगी। ग्राम सभा का बैठक आप लोग रखे थे, किन मुद्दों को लेकर ग्राम सभा का बैठक रखा गया? ये ग्राम सभा विशेष ग्राम सभा था, जो कि हम लोग को आवेदन मिला था। जो आवेदन के आलोक में हम लोग विशेष ग्राम सभा किए थे। क्या आवेदन? ये आवेदन था एक गलत जाति प्रमाण के संबंध में, और हम लोग जब आवेदन मिला तो हम लोग जांच करना शुरू किए। तो जांच में ये पता चला कि जो जाति प्रमाण पत्र जो बना है ना, बगैर मुखिया, बगैर ग्राम प्रधान, बगैर वार्ड, जो भी जनप्रतिनिधि लोग जो अनुशंसा होना चाहिए, बगैर अनुशंसा से अंचल से, प्रखंड से कैसे बन गया, उसी पर मुद्दे पर विशेष बैठक किया गया था। और यही सब गलत होने के चलते हम लोग सभी लोग, गांव वाला लोग आक्रोश है कि ऐसा अगर गलत सलत होगा तो हम लोगों को क्या रहना बेकार ही है। उसी के किस नाम से जाति प्रमाण पत्र बना था और वो कहाँ के थे जिनका बना है? बंधन मुंडा जिसका नाम है, जाति प्रमाण पत्र बना है। और वो शायद हमको भी डिटेल पता नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि नाम कौन साइट का है। लेकिन आपके गांव का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बना है। हाँ, बना है। तो ग्राम सभा आज बैठे थे, क्या उसमें विचार हुआ, किस तरह से बना किया? इसमें यही विचार आया, यही प्रस्ताव पारित हुआ कि जो बना है ना जाति आवासीय प्रमाण पत्र, ये तत्काल अब अंचल का जिम्मेवारी है। अब कैसे उसको खारिज कराती है उस पर हम लोग जिम्मा छोड़ेंगे, कह कि अंचल ही दे उसको जाति प्रमाण पत्र दी है। इसीलिए हम लोग उसको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, उस जाति प्रमाण पत्र को खारिज करें, अन्यथा हम लोग इसमें उग्र आंदोलन का तैयारी भी करेंगे हम लोग। इसके लिए आज कोई प्रस्ताव पास हुआ है? और उसके लिए वही प्रस्ताव हुआ, हम लोग खारिज करने के लिए हम लोग अंचल को देंगे और एक हम लोग थाना में कॉपी देंगे। उसके बाद में हम लोग आगे का रणनीति हम लोग बनाएंगे। चर्चा हो रही थी क्रिमिनल केस भी चल रहा है ना, उसके बारे में डिटेल हमको बहुत सारा, हम लोग ग्राम प्रधान में निकले इस केस के, उस बहुत सारा जमीन जगह तो पंचायत में बहुत सारा मामला आता है, कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। इसीलिए उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जी, सुखदेव राव, ग्राम प्रधान चचगुरा। सवाल था आपसे, जैसे यहाँ पे जाति आवासीय बनाने के लिए अगर लोकल लोग जाते हैं तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और बगैर आप लोग के साइन के कैसे जाति आवासीय बन गया? अरे ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आज पढ़ाई लिखाई करने वाला लोग के लिए हम लोग यहाँ साइन करने के लिए तांता लगा रहता है, बोलता है कि देखिए नहीं बनवा दीजिए, देखिए ना वहाँ रुकल है, नहीं बन रहा है। अगर व्हाइटनर भी लग गया ना तो उसको बैक कर देता है, फिर दोबारा से फॉर्म भरवा के उसको ये करता है। तो मतलब कैसे बना दिया? ये बहुत बड़ा समस्या है, छोटा समस्या नहीं। जो पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग को साला बना नहीं सकता है, अब उसको कहाँ ना कहाँ व्यक्तिगत को जाति प्रमाण पत्र बना दिया है। ये बहुत गलत हुआ है, ये पूरा ग्रामीण सब आक्रोश में है। वो तो हम कहेंगे जितना जल्दी इसको खारिज कर दें, अन्यथा हम लोग इसको दूसरा रूप हम लोग आंदोलन का तैयारी करेंगे इसमें। जबकि यहाँ के जो ग्राम प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, वो अपने पंचायत के गांव के बहुत बड़े अंग होते हैं, लेकिन वो लोकल लोग को जानते हैं। तो आपको भी क्या ब्लॉक में उसका दरकिनार किया जाता है, आप लोग को उनका वैल्यू नहीं दिया जाता है? वो तो इसी से पता चल रहा है कि हम लोग का क्या अहमियत है। मतलब इतना जालसाजी तो हम कहीं नहीं देखे। जैसे मैंने फोर्जरी आदमी का जो पेपर भी सही जमा करता था, हम लोग को संतुष्टि नहीं, चलो भाई वो एड्रेस पता देता, केवल ऊपर साइड में जो केवल नाम, ना उसमें पिता का नाम है, ना एड्रेस है, ना खतियान सही से है। खतियान भी हम लोग पता किए तो 55 खाता और वहाँ थाना नंबर 296 बता रहा है। और गढ़गांव, उसमें बहुत सारा जालसाजी करके उसमें गढ़गांव मौज, गढ़खटगा का खतियान है, लेकिन उसमें गढ़गांव मौज जा करके उस खतियान से इटकी अंचल में बन रहा है। हाँ। अच्छा, इसको लेकर आप लोग अंचल कार्यालय में किसी तरह का जानकारी लेने का प्रयास किए, कैसी गड़बड़ी क्यों हुई है, क्या भूला गया वहाँ से? वहाँ हम लोग संपर्क भी करने का प्रयास किए, तो वहाँ से एक प्रतिनिधि हम लोग भेजे थे पता करने के लिए। बोला कि यहाँ से अब तीर निकल चुका है। अच्छा, ना तीर से निकल चुका है, मतलब वापस अब नहीं होगा। किनसे बात हुई थी? अब बैंक प्रतिनिधि है, वो बोले कि हम लोग ये किए थे, तो वो बोल रहा था कि नहीं ऐसा करके बात किया है। तीर निकल गया है? हाँ, तीर निकल गया है। अब मैंने यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बोले ठीक है, तो हम लोग ग्राम सभा, विशेष ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके हम लोग ऊपर कार्रवाई के लिए भेजते हैं। ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान गांव का मुखिया होता है, मतलब लोग अपने जनप्रतिनिधि, अपने अगुवा चुनते हैं, लेकिन आप लोग को ही ब्लॉक में दरकिनार कर दिया जा रहा है। आप लोगों को कुछ अहमियत नहीं है, बगैर आप लोग को साइन पेपर का जाति आवासीय बन जा रहा है। वही तो सरासर गलत है। गांव के ही लोग की सहमति से हम लोग ग्राम प्रधान चुनाते हैं।
बिना ग्राम प्रधान के सिग्नेचर से वो लोग का जातिवासी बन जाता है। उसी जातिवासी बना के इस जमीन का दलाली करने के फिराक में रहता होगा, तभी ना हम लोग के पास नहीं आते हैं। अब बिना वैसा ही पैसा दे के या लालच दे के बिना सिग्नेचर के वो लोग जाति प्रमाण पत्र बना लेते हैं। इस संबंध में क्या आप लोग अंचल अधिकारी से या वीडियो से बातचीत किए, इस तरह से फर्जी दस्तावेज कैसे बन रहा है? वैसा तो बात तो नहीं रखे हैं। हाँ। वही हम पता किए अपने स्तर से, तो लगा कि ये तो गलत हो रहा है। इसलिए सबसे पहले हम लोग ग्रामीण को बैठा के एकजुट करके जानकारी दी जाए, ये सही गलत हो रहा है कि सही हो रहा है तो गलत हो रहा है, तो इनके लिए तो ग्राम सभा बैठना जरूरी है। वो ग्राम सभा कॉपी में ही हम लोग प्रस्ताव डाल के उनको वीडियो का सीओ को हम लोग दे देंगे। हाँ। उनके साइड से क्या प्रतिक्रिया है? रिप्लाई कुछ आया? रिप्लाई तो अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं आया है। जवाब नहीं आया। आपका परिचय दें। मेरा नाम है चारू राम, गढ़गांव ग्राम प्रधान। बात किनसे बात हुई थी आपकी? मेरा अंचल अधिकारी से मैडम कर्मचारी मैडम से बात हुई। कर्मचारी मैडम, सीओ मैडम से बात नहीं हुई? सीओ मैडम नहीं था, वो अभी जो नहीं था वो बदली हो गया, क्या नाम था उसका तो नाम याद नहीं आ रहा है, मुसलमान था। अच्छा, उससे भी बातचीत हो गया था। हुआ था जी। क्या जवाब मिला था? वो हम लोग मांगे थे कि मतलब सूचना का अधिकार से मांगे थे कि मतलब यहाँ जो गलत सलत किया है तो उसमें मतलब यहाँ कौन कौन मतलब यहाँ शामिल था। तो वो बोला कि मतलब हम लोग तो ये गड़बड़ी सड़बड़ी नहीं किए हैं, वो सब तो मतलब चल गया, तो हम लोग उसको तो करने नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो मैडम का पास गए तो मैडम बोला कि आपका तीर तो निकल गया है, तो हम मतलब क्या कर सकते हैं। आप जब उनको बोले तो बोलते हैं कि तीर निकल गया है जी, तो आप उनको बताए नहीं कि जो आदमी का जाति आवासीय बना वो यहाँ का आदमी नहीं है, वो बाहर का आदमी है, यहाँ का जाति आवासीय कैसे बन गया, ये बताए नहीं उनको? नहीं, उस समय हम लोग का जाति आवास उसका फर्जारी ना नहीं मिला था सर। अच्छा अच्छा, नहीं मिला था। उसके बाद में हम लोग चल गए, मैडम बोला कि हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऊपरे जाओ। तो हम बोले मैडम कहाँ पर ऊपरे जाएंगे? तो वो बोला मैडम के जाओ वकील उकिल से पूछो, जमीन संबंधी हाँ बात। हाँ, जमीन वकील को पूछो। तो हम लोग वकील से जाके पूछे, उसके बाद में वकील साहब बोला कि नहीं अब तो यहाँ से अंचल से कुछ नहीं होगा, तो मान लिया हम लोग को तो लिख के देना होगा LRDC को। तो LRDC को हम लोग लिख के दे दिए। तो LRDC को कुछ दिन मतलब केस चला, 3-4 महीना जैसे चला। ये पेपर जो था ना सर, जाली उली हम लोग को हाथ नहीं लगा था। जाली रहेगा तो हम लोग कुछ बोलेंगे। अभी जब जाली पेपर बना है, इसका जानकारी मिला तो अंचल कार्यालय में आप लोग उसकी जानकारी दिए? जी पूरा क्या लिख बोला के गया? अभी क्या बोला? हाँ, तो उसको जाली पेपर हम लोग अंचल में दे दिए ना सर। तो बोला कि ठीक है, हम जो रसीद उसीद अभी जो कट रहा है नहीं कटा था, पहले हम लोग लिख के दिए थे। तो बोला कि हम इसको बंद कर दिए, कहा के रसीद नहीं कटेगा। हाँ, नहीं कटेगा बोला। कार्रवाई हुआ उसमें? कार्रवाई हुआ, फिर काट दिया सर। फिर रसीद कट हाँ, गया? काट दिया, बोल दिया कि हम लोग अब कुछ नहीं होगा, रसीद नहीं कटेगा कहा के। तो आप लोग इसकी जानकारी लिखित रूप में दिए? हाँ, लिखित दिए थे जी, लिखित में दिए थे। रिसीविंग है? हाँ सर। तो फिर मैडम फिर हम बोले LRDC जगह जो मेरा को खारिज कर दिया। LRDC के पास भी गए? हाँ। आप कौन हुए? हम बिरसा राम। क्या आपका उस जमीन से क्या संबंध? हाँ, हम ही जमीन में एग्रीमेंट किए थे, पहले एग्रीमेंट था हमें जमीन में। अच्छा, जमीन आप पहले लिए? जी, और वो जमीन में 3 एग्रीमेंट अब एग्रीमेंट में है? जी, एग्रीमेंट में है। और जमीन को अभी 13 से जो अभी तक हम खेती बाड़ी लगाते हैं। अच्छा। और अभी हम खेती बाड़ी लगाए हैं सर। आपका कब्जा है? कब्जा है सर, लेकिन अभी क्या किया, ये सब धान, मेरा धान इतना बड़ा बड़ा हो गया था और उसमें जाके सब पूरा मतलब बाउंड्री कर दिया। अच्छा। तो हम बोले जमीन मालिक, ये जमीन जो लिया है उसको यहाँ पर बुला के लाओ। मतलब मेन विवाद जमीन का है? नहीं, जमीन का टाइटल का विवाद है? नहीं, वो तो है जमीन का मकसद। लेकिन जो अंचल जो करवाया ना सर, ये जो जाति आवासी में हेरा फेरी किया ना, वही सब गड़बड़ किया। अब अंचल सब करेगा तो आदमी क्या करेगा? तो आपका परिचय है? बिरसा राम। क्या कुछ क्या बातें हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ ग्राम सभा, यहाँ से हम लोग को खबर मिला था कि आप लोग आइए और यहाँ पर ग्राम सभा रखा गया है और आप लोग अपना ग्राम सभा के बारे में हम लोग को कुछ बताइए। और विशेष करके यहाँ एक मुद्दा है कि जिस तरह अभी ट्रेड चल रहा है अंचल में कि गलत तरीके से, गलत वंशावली दिखा के, गलत खतियान दिखा के, किसी के खतियान से भी किसी को भी डाल के वहाँ पर एक फर्जीवाड़ा हो रहा है जिसका जाति प्रमाण पत्र बन रहा है।
तो इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है इस गांव का। शायद अभी पहली बार इन लोग को पता चला है कि इस गांव का जमीन है, ये उस जमीन का खरीद बिक्री हुआ, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया और ग्राम प्रधान, उनका कहना है कि हमने कोई आवेदन में हमने साइन नहीं किया है, ना वंशावली सत्यापित नहीं किया है। उसके बावजूद वो कैसे फर्जी यहाँ का फर्जी पेपर दस्तावेज के आधार पे यहाँ जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बना। तो ये सही में ये चिंतनीय है और बहुत सोचने की बात है कि आज किसी का भी फर्जी दस्तखत दे के अंचल में जिस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है वो बिल्कुल दुखदाई है और चिंतनीय है। क्योंकि देखिए आज मेरा खतियान है, मेरे खतियान के जगह में किसी और का वहाँ पर वंशावली दिखा के उसका जाति प्रमाण पत्र बन रहा है। कल वो हम पे दावा करेगा कि हम इस वंशज के खतियानधारी के वंशज है, हमको इसका अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह का बहुत सा मुद्दा हो सकता है आने वाला समय में, इसलिए इस सबको यहाँ पर लगाम देना बहुत जरूरी है। और रही बात कि आज ये नई बात नहीं है कि फर्जीवाड़ा यहाँ पर हो रहा है, और फर्जीवाड़ा हो रहा है इसलिए भी हम लोग को सोचने का बात है कि कल इस तरह का फर्जीवाड़ा दे के हमारे वंशज में लोग घुस सकता है, और ये सही हो रहा है। मेरे ग्रामीण में ही देखिए, मेरा गांव क्षेत्र में नामकोम में ये देखने को मिला। मेरा घर से सटा हुआ तकरीबन 4 एकड़ जमीन में देखिए उसमें क्या हुआ कि फर्जी वंशावली, जिसमें एतवा नाम, अभी एतवा नाम एक गांव में कितना एतवा नाम रहता है, तो उसी का फायदा उठा के वो गलत वंशावली बना के उसमें नावल्द था, उसमें घुस के वो लोग अपना दावा करने लगा। तो ये आजकल बहुत ऐसा केस आ रहा है, ये एक नए केस नहीं है। इसलिए हमें इस तरह का जो फर्जीवाड़ा अंचल से हो रहा है उसको लगाम देना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग इस ग्राम सभा में निर्णय लिए हैं कि इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको हम लोग जो अब रोकने के लिए हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे, एक मुहिम चलाएंगे, और हर एक अंचल में जाके हम लोग आवेदन देंगे कि इस तरह का फर्जीवाड़ा को रोकिए, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जमीन हथियाने की वजह से इस तरह से फर्जी दस्तावेज किया जा रहा है। बिल्कुल ये सही बात है और हम सत्या मानेंगे भी, क्योंकि देखिए आज जो देखा जाए जमीनी स्तर पर तो ये चीज हो रहा है जमीन में, क्योंकि ये जमीन का मुद्दा हम आए दिन हम लोग लड़ रहे हैं। समाज में इतना जमीन का मुद्दा हो रहा है, कोई फर्जी डीड दिखा के कलकत्ता से फर्जी डीड लाता है, वो दावा करने लगता है, कोई फर्जी वंशावली के आधार पर वो दावा करने लगता है, कोई फर्जी सादा हुक्मनामा ला के वो दावा करने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो पुश्तैनी जमीन है उसमें घुसने के लिए पूरे रास्ता बनाते हैं कि इस तरह का फर्जीवाड़ा करके हम उसका वंशज बने, उस जमीन पे दावा करेंगे। झारखंड पहले भी बोले थे कि गांव का सब जो है वो राज्य है, देश है, ठीक है, और ग्राम हो गया, ग्राम प्रधान हो गया, मुखिया हो गया, तो खासकर गांव के लिए एक गार्जियन स्वरूप होता है, हर लोग उनको अपने माँ बाप मानते हैं। लेकिन आज की डेट में उनको ही देखा क्या जाता है, क्या ब्यूरोक्रेट्स जो है डेमोक्रेसी पे हावी है? बिल्कुल ये, और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि इसमें क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बहुत हल्के में ले रहे हैं। हल्के में लेने का वजह है कि आज हम अपना अधिकार को हम नहीं जान रहे हैं। आज यहाँ पर जेन्युइन देखा जाए तो यहाँ पर जो ग्राम प्रधान और मुखिया है वो ना उन्हें ये 5वीं अनुसूची के बारे में इनको पता है, ना ग्राम सभा के बारे में पता है। यदि हम अपना अधिकार को नहीं जानेंगे, जब तक हम हक और अधिकार का आवाज हम अपने से नहीं उठाएंगे तो हमें कहीं पर जगह नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल देखा जाता है कि हम जब तक अपना अधिकार और हक का आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जागना होगा और उन लोग को जागरूक होकर अपना अधिकार और हक को जानना होगा और उसके आधार पर उनको लड़ना होगा। तभी यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है उनको मान और सम्मान मिलेगी, तभी हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। आदिवासी संगठन ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए किस तरह से कदम उठाने वाली आने वाले समय, ताकि ग्राम सभा जो है शिक्षित हो, मजबूत हो, ताकि उनको उनका न्याय, हक, अधिकार मिल पाए? देखिए, जिस तरह ये ग्राम वासियों को पता नहीं था कि ग्राम सभा क्या होती है और ये क्या बोलते हैं 5वीं अनुसूची क्या होती है, तो इनको उतना पता नहीं था। इसलिए हम लोगों को ये लोग निमंत्रण दिए कि आइए और हम लोग को कुछ बताइए ग्राम सभा क्या है और 5वीं अनुसूची क्या है। तो आज हम लोग उसी को यहाँ पर बताने आए थे कि ये 5वीं अनुसूची क्या होता है और ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा को अधिकार क्या क्या मिली है, उन सभी के बारे में हम लोग आज यहाँ पर बताए। और आए दिन हम लोग समाज में घूम घूम करके हर जगह हम लोग जाते हैं, हर जिला में जाते हैं
और जागरूक कर रहे हैं कि हमारे 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा को क्या अधिकार दिया है, इसलिए हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम कुमुदनी प्रभावती, मैं आदिवासी संरक्षण समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। शेड्यूल एरिया में आता है, खासकर ग्राम सभा, ग्राम प्रधान, ये गांव का रीढ़ होता है, लेकिन आज के डेट में उसको अनदेखा किया जा रहा है। इसको आप किस तरह से? हाँ, जैसे आपका क्वेश्चन सही था कि यहाँ 5वीं अनुसूची को तो एकदम बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया है, और हमको लगता है कि जो भारत देश है ना, और झारखंड विशेषकर वो तो गाँव का देश है। यहाँ जो झारखंड है, झारखंड अपने आप में झाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है, वो सच है। थोड़ा सा मतलब केवल रांची से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर निकले उसका जंगल झाड़ शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के ग्रामीण बहुत भोले भाले हैं, तो उनको 5वीं सूची के बारे में मालूम भी नहीं है। इतना तक कि यहाँ के ग्राम प्रधान, मुखिया को भी ट्रेनिंग में नहीं दिया जाता है कि हम लोग का 5वीं अनुसूची है क्या। उसमें हम लोग को भारत के आदिवासियों को, झारखंड के आदिवासियों को ये मेरा क्वेश्चन हाँ कि ग्राम प्रधान और मुखिया जो होते हैं, गांव का रीढ़ का हड्डी है, मतलब बिल्कुल। वो सबके लीडर है, माँ बाप है, सब कुछ है, फिर भी अंचल में उन लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हाँ, ये उनको अनदेखा किया जा रहा है। अभी हम लोग इसको अनदेखा किया गया, तभी हम लोग यहाँ इस गढ़गांव में हम लोग ग्राम सभा में आए थे। यहाँ का मुखिया का भी यही कहना है, यहाँ के प्रधान को भी यही कहना है कि यहाँ जो है ना दूसरे जगह से आ जा रहे हैं, और यहाँ उनको कास्ट सर्टिफिकेट बन जा रहा है, आवासीय सर्टिफिकेट बन जा रहा है, और उस तरह से ये लोग फर्जीवाड़ा करके यहाँ का जमीन को खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जब अधिकार दिया गया है मुखिया को और ग्राम प्रधान को, कास्ट सर्टिफिकेट में आपका सिग्नेचर सही होगा, मोहर होगा, और जो है कि आम पब्लिक है, जो ग्रामीण है, उनको इस चीज़ के लिए बार बार अंचल ऑफिस से दौड़ाया जाता है। लेकिन जो फर्जीवाड़ा करते हैं उनको नहीं दौड़ाया जाता, उनका पैसे के बल पर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो हमको लगता है कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है और यहाँ ग्राम प्रधानों को इग्नोर किया जा रहा है, ये सत्य है। आपका परिचय? मेरा नाम संगीता तिर्की हुआ और हम आदिवासी जन परिषद की सदस्य हैं।